माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है और सारे कार्य उसी के हिसाब से चल रहे हैं। जो मेक इन इंडिया की आप देख रहे हैं, जो हम लोग सेमीकंडक्टर्स खोल रहे हैं, जो मेगा पार्क्स विभिन्न फैक्ट्रियों के खुल रहे हैं और उन सब पे लगातार काम हो रहा है। लेकिन एक कार्य जो था, जो ग्रामीण रोजगार योजना था, वो कहीं ना कहीं एक तरह से सच बोलें तो पूरे के पूरे भ्रष्टाचार का ही भेंट चढ़ा हुआ योजना था। इसमें कहीं क्लियरिटी नहीं थी। कितने बार ये देखा गया कि जो मिट्टी कोड़ने वाले मजदूर है वो 80 वर्ष से ऊपर की महिला है। कितने बार ये देखा गया कि वो है ही नहीं, बॉम्बे में रह रहा है वो व्यक्ति और यहाँ पे मनरेगा से उठा रहा है। तो ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार का ही उदाहरण था। उसके बदले अब वीबी जी राम जी आया, अर्थात विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण की जो नया कानून आया है, इसके तहत 100 दिन के बदले 125 दिन लोगों को रोजगार मिलेगा। अब यह प्रधानमंत्री गति शक्ति की जो जीआईएस मैप है, अर्थात देश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ही मैप में ले लिया गया, उसी के तहत वीबी जी राम जी योजना को भी लिया जा रहा है। अर्थात कोई भी योजना अपलोड होगी तो वो विकसित भारत ग्रामीण योजना के तहत वो भी योजना को जीआईएस मैपिंग होगा। इससे कभी इसमें एक ही जगह गड्ढा खोदा जाता था, एक ही मिट्टी के ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाती थी, ये कभी भी संभव इसमें नहीं हो पाएगा। और अब जो काम लेना है वो परमानेंट काम लेना है। और हम लगातार देख रहे हैं भ्रष्टाचार का। अगर मैं बात करूं, अपने ही शहर में बात करूं, तो बेतिया नगर निगम में जब बेतिया का ब्लॉक आया तो एक वर्ष में 7 पंचायत ने 28 करोड़ रुपए की योजनाओं का काम कर दिया और ये पूरा का पूरा घोटाला हुआ। जो करगैया, जो वर्तमान में वार्ड नंबर 32 है, 10 करोड़ से ऊपर की योजना हो गई मनरेगा के थ्रू। अगर मनरेगा के द्वारा 10 करोड़ की योजना हो गई होती तो कोई काम आज करने की जरूरत ही नहीं थी। उसी पर आज फिर नगर निगम भी काम कर रहा है। तो ये सारे घोटाले रुक जाएंगे। और इतना ही नहीं, दूसरा उदाहरण मैं दूं कि आज हमारा जो बेतिया डी का इलाका है वो पूरा का पूरा पानी में डूब जाता है। उसके लिए बड़ा एक नाला खोदने की जरूरत है जो लगभग 3-4 किलोमीटर लंबा होना चाहिए, परंतु किसी भी फंड में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि इतना बड़ा नाला जमीन में खोदा जा सके। अब जो नई योजना है, इसके तहत आप आराम से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर का नाला भी खोद सकते हैं, कैनाल भी बना सकते हैं और वहाँ की जल निकासी की भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये जो पूरी योजना है यह पारदर्शी है। लोगों को तकलीफ इसलिए है क्योंकि अब अटेंडेंस बायोमेट्रिक होगा। तो अगर शिक्षक बायोमेट्रिक प्रतिदिन अटेंडेंस दे सकते हैं, इस देश का जो सर्वोच्च सेंट्रल केंद्रीय टर्मिनल है, केंद्रीय सेक्रेटेरिएट है, वहां के सारे अफसर और कर्मचारी बायोमेट्रिक दे सकते हैं। तो आप अपना जिस स्थान पर काम हो रहा है वहां पर अगर कोई रोजगार जिसको चाहिए वो अपना बायोमेट्रिक देगा तो इससे काम में पारदर्शिता बढ़ेगी। ये नहीं होगा कि आप घर में बैठे हुए हैं और काम हो रहा है। गति शक्ति योजना के तहत अब आपको परमानेंट काम लेने हैं, परमानेंट काम लेने हैं। और 2 हफ्ते में अगर आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो आपको मुआवजा भी मिलेगा। बहुत हम लोग, आप भी सब पत्रकार हैं, 2-2 वर्षों तक हम देखते थे कि मनरेगा का पेमेंट नहीं मिल रहा है, सभी को परेशानी थी। अब यह नियम हो गया कि अगर 2 हफ्ते में आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो उसका मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा। इससे भी जिम्मेवारी तय होगी। उसी प्रकार से अगर आपने रोजगार मांगा, रोजगार नहीं मिला, तो इतनी लचर व्यवस्था थी कि हम लोग गलती से भी कहीं नहीं सुनते हैं कि उसके बदले अगर रोजगार नहीं दे पाई पंचायत तो उसका मुआवजा कहीं भी मिला हो। कभी हम लोगों ने नहीं सुना। अब इसमें ऐसा नियम बना दिया गया है कि अगर सरकार ग्राम पंचायत नहीं देगी काम मांगने के बावजूद भी, तो हर हालत में मुआवजा देना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है, ग्राम पंचायत अपने यहाँ की योजना लेगी। कोई न राज्य सरकार किसी भी योजना को फोर्स नहीं कर सकती है। ग्राम पंचायत अपना सुनिश्चित करेगा, उस योजना का जीआईएस पे बाकायदा मैपिंग चढ़ेगा
सोशल ऑडिट अब केवल महज कागज पे सिग्नेचर करने का नहीं रहेगा, बल्कि एआई से देखा जाएगा कि वहां पहले काम हुआ था कि नहीं, वहां जो अभी पहले काम की क्या स्थिति है, उस जगह जाके लेबर काम कर रहे हैं कि नहीं, और उसके पश्चात काम पूरा होने के बाद वह प्रधानमंत्री गति शक्ति में चढ़ जाएगा तो 5 साल बाद भी कोई देख सकता है। विगत दिनों में मैं खुद यहाँ देखा हूं कि एक सुलभ शौचालय बना, पहले पंचायत ने पैसा उठाया, उसके बाद जिला परिषद ने उसी पर पैसा उठा लिया, उसके बाद पंचायत समिति ने पैसा उठा लिया, एक ही सड़क पे 3-3 जगह पैसा हो रहा। अब ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना है और यह परमानेंट काम गांवों को अब करना होगा। जो परमानेंट काम होगा वह मैप होगा कि इससे ये नहीं हो कि जिस सड़क में मिट्टी भराई हो गया हो, कल उसी सड़क पर फिर मिट्टी भराई का पैसा ग्रामीण सड़क योजना से मिल जाए, फिर उसी पर पैसा आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मिल जाए। ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। विकसित भारत बनाने में गांव का परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार करने में वीवी जी राम जी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने जा रही है, और इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मंत्री शिवराज जी चौहान जी का दिल से धन्यवाद देते हैं कि पूर्ण रूप से पारदर्शी, रोजगारोपरक गांव को जिससे लाभ हो और हफ्ते भर के भीतर जिसको रोजगार मिले उसको हर हफ्ते पेमेंट हो जाए, यह सुनिश्चित करने की योजना के लिए हम उन सबका आभार व्यक्त करते हैं। ये किसी जगह आज नहीं आया है, इसको